बहुत से लोगों ने यह मान्यता चली भी थी, अरे समाधि कर रहे हैं, क्या है, मरण कर रहे हैं। अरे जिसने गुलाब जामुन खाई हो उसका रस चखा हो वह वही जानेगा जिसने खाई हो। जिसने मात्र दूर से देखी हो, कविराजी दूर से देखी हो, वह उसका आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ही समाधि का आनंद वही ले सकता है जो समाधि की ओर अग्रसर हो, जो उस पथ पर चल रहा हो, उस राह पर चल रहा हो। और समाधि हर किसी की नहीं होती। सब कहते हैं, चाहे वह नारकी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन लगाते क्या हैं? सबसे पहले स्वर्गवासी ऐसे लगा दिया करते हैं जैसे इनकी बापोती में मिल करके आई हो कि इनको बापोती में स्वर्ग प्राप्त हो ही गया है। कर्म कर रहे हैं अशुभ, रात्रि भोजन त्याग नहीं रहे, ठेकों पर जाकर के खूब अमृत पान कर रहे हैं, और जब अंत्येष्टि निकलती है तो कहते हैं स्वर्गवासी। बड़ी विचित्र मान्यता है। स्वर्ग भी ऐसे कोई साधारण वस्तु नहीं है मिलना। और समाधि जिसके देवता गण भी आकर के नमस्कार करते हैं श्रावक को, और फिर श्रावक से मुनि बने, तो फिर उसकी तो कहना ही क्या है। यहाँ पर वही व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न च संग मेलनम, एतस्ततो ध्यातम रतो भवानिस्सम विमुच्य सर्वमापि विवाह वासनम। हे भद्रयासन, यह लोक पूजा संग की संगति क्या है? ये सब समाधि के साधन नहीं है। अगर आपको कोई बहुत अच्छी पूजा करके आगे कह जाए, अरे वाह महाराज आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हम आपकी बहुत पूजा करते हैं, 50 भक्त आ गए, 100 भक्त आ गए, 1000 भक्त आ गए, तो आपकी ये समाधि में कोई सहयोग प्राप्त करने वाले नहीं हैं। यह मात्र दिखाने के हैं। समाधि के परिणाम तो आपके अंदर चल रहे परिणामों से होगी। आपके अंदर परिणाम किस प्रकार के चल रहे हैं, किस प्रकार के नहीं चल रहे, जब आप समाधि में होंगे, आपके परिणामों की निर्मलता होगी, तब जा कर के आपकी समाधि होगी। बहुत पूजन हो गई, बहुत हजारों लोग आ गए और सुनने को बैठ गए, भीड़ लग गई, समाधि हो गई। समाधि में तो यहाँ तक बोल दिया है, आचार्य भगवान सुनाते हैं कि समाधि में तो यहाँ तक बोल दिया है कि बिल्कुल शांत होना चाहिए, चित्त बिल्कुल परिणाम जो है उसके अनुकूल होना चाहिए, धर्म के अनुकूल प्रवृत्ति होना चाहिए। उस तब जाकर के उस शांत चित्त जो समाधिस्थ साधु है उसके परिणाम विचलित नहीं होंगे। आप भीड़ चल रही है, बहुत सी भीड़ चल रही है, हजारों लोगों ने आकर के चिल्ला चौंट इधर का गाना कर दिया, उधर का गाना शुरू कर दिया, मन भटकेगा कि रुकेगा? इसीलिए आचार्य भगवान तो कह देते हैं, अगर तुम्हें दर्शन के लिए जाना है तो जाओ, कोई 2 व्यक्ति भी आ जाएं तो चले जाओ, 4 आ जाएं तब भी चले जाओ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमें प्रभु के दर्शन के लिए जाना है। हमारी विशुद्धि तो अंदर भगवान के दर्शन के लिए बनी है। किसी के आने से और किसी के ले जाने से राजेश जी कोई हमारी विशुद्धि बनने वाली नहीं है। राकेश जी सही है गलत है?
आप अगर 100 लेकर के आ जाओगे तब भी हमारी विशुद्धि अगर परिणाम नहीं बनेंगे तो बनने वाले नहीं हैं। और अगर आप निवेदन करने 2 पहुंच जाओगे अगर हमारी विशुद्धि बनी है, और आप नहीं भी पहुंचोगे अगर हमारा मन दर्शन के लिए है तो हमारी वह सामायिक चल रही है, वह समाधि की तैयारी है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यहाँ पर हे भद्रयासन लोक पूजा संग की संगति तथा ये सब समाधि के न साधन वास्तविक में है प्रथा। संपूर्ण बाहर वासना को इसीलिए तू छोड़ दे, अध्यात्म में तू हर घड़ी होगा नित्रत जोड़ दे। है बहुत बड़े संघ है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, उनकी समाधि बहुत अच्छी होगी क्या? समाधि जिसको लेना है उसके परिणामों की विशुद्धि बनेगी, जब जाकर के समाधि होगी। बहुत इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ा संघ हो गया, मेरा बहुत बड़ा संघ है। यहाँ तक कि जब आचार्य भगवान समाधि लेते हैं तो वह अपना पद त्याग दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि और यहाँ तक है कि वह जिन शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी है उनके पास रहकर भी समाधि नहीं करते, वह अन्य संग में ही जाया करते हैं। क्यों? राग आ जाएगा मेरा शिष्य, मान आ जाएगा मैंने दीक्षा दी है और आज यह मेरा गुरु बना बैठा है। अगर भीड़ भाड़ में समाधि होती तुषार भाई तो रावण के कभी नरक नहीं जाना पड़ता। 1,00,000 पूत 1,15,00,000 हाथी नाती ताके घर दिया न बाती। लोक में प्रचलित भी है और देखने भी कहते हैं कि रावण अगर समाधि अगर भीड़ भाड़ से होती, परिवार वालों से होती, भक्तों से होती, खूब पूजन अर्चना करने वाले आते, खूब जयकार कर लगाने वाले आ जाएं, बहुत सारे लोग आ जाएं और हमारी जय जयकार करें, बहुत आया स्तुति करें तो हमारी समाधि हो जाएगी। तो यह 3 काल में संभव नहीं है। यहाँ पर बता दिया है कि अगर न तुम्हें पाठे की आवश्यकता है, यहाँ पर कह रहे हैं उसने बताया था संस्तर और विस्तर। संस्तर यानी पाटा आदि और विस्तर यानी विष और तर। जो विष में तर है लवलीन है, यानी जो श्रावक है वह बिस्तर पर लेटा हुआ है, यानी बिस्तर पर वह 5 इंद्रियों का जो भोग कर रहा है वह विष और तर है, वह लवलीन है, तर है, उसी में डूबा हुआ है। जो बिस्तर में लवलीन है वह बिस्तर है और जो बिस्तर में लवलीन है वह बिस्तर है, उसी में डूबा है, यानी बिस्तर। और जो संस्तर है वह पाटा आदि चौका कह रहे हैं। और भाई भी कह रहे हैं मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो समाधिस्थ, तेरे को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यह सब लोक की पूजा है, लोग करते हैं, लोग तुमको मानते हैं, ये उनका विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है कि तुम जाओ, तुम बुलाओ, तुम भीड़ लगाओ, ये आ जाओ, तुम इतने लोग आ जाओ, तुम इतने लोग मेरी आकर के अर्चना करो, यहाँ पर ऐसा करो। ये मुनि यह तेरा काम नहीं है। अगर तू यह सब करता है तो तेरी सामायिक चित्त हो गई, तू सामायिक से भंग हो गया। तेरी सामायिक तो एकाग्र चित्त में है। कोई आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है। तेरे को आने से कबीरा जी आने से क्या प्रयोजन? अगर तेरे आने का प्रयोजन था तो फिर कह देते हैं परमात्म प्रकाश में आचार्य भगवान योगेंद्र देव सौरी जी महाराज ने तो कह दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि हे मुनि तेरे को लाज नहीं आती, तेरे को लाज नहीं आती, तू पर घर में भिक्षा के लिए जाता है। अरे तू उतनी देर में अगर सामायिक करे तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे को शर्म नहीं आती।
यहाँ तक कह दिया योगेंद्र देव स्वामी महाराज ने, तू तेरा अध जले ठूंठ के समान तेरा शरीर है, कोई तेरा बहुत अच्छा शरीर नहीं है, और तू उस शरीर को लेकर के पड़घर में भिक्षा के लिए जाता है। तेरे को शर्म नहीं आती, तेरे को लाज नहीं आती। ऐसा बोल दिया है। फिर बाद में धीरे से कह दिया है, ये पंचम काल है, तेरे को शरीर चलाना है तो सामायिक करने के लिए तेरे को कुछ ग्रहण करने की आवश्यकता है, लेकिन तू उसमें आसक्ति मत लगा। मात्र अपने शरीर साधना के लिए, चलाने के लिए उस भिक्षुक के लिए जा, उस श्रावक के यहाँ जा और जा कर के आहार ग्रहण कर और चुपचाप अपने यहाँ आकर के, अपने स्थान पर आकर के और उस सामायिक में लवलीन हो जा। जब तक तू सामायिक में लवलीन नहीं होगा, जब तक तेरा अपने आत्मा में चिंतन नहीं होगा, तो जब तू आत्मा की ओर नहीं निहारेगा, तेरी तब तक समाधि संभव नहीं है। समाधि कोई किसी की बहुत अच्छी खूबसूरत चेहरा है तो उसकी समाधि बहुत अच्छी होगी। सांवला जी जिसकी कोई बहुत अच्छी खूबसूरत है, कोई अब बहुत अच्छा खूबसूरत है, बहुत अच्छे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी समाधि बहुत अच्छी होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सूरत वाले की समाधि की जरूरी नहीं है। चेहरा अगर अच्छा भी है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर तो प्रयोजन मात्र स्वचिंतन से है, आत्मचिंतन से है, आत्मा की ओर निहारने से है। जब तक तू आत्मा की ओर नहीं निहारेगा, जब तक तू आत्मा की ओर नहीं देखेगा, तब तक तेरा समाधि मरण होने वाला नहीं है। तू जब तक पर को देखेगा, पर की ओर निहारेगा, पर को और तेरी दृष्टि होगी, तब तक ना तेरी सामायिक होगी और ना तेरी समाधि होगी। सामायिक प्रक्रिया धीरे धीरे करके, जैसे कि रसरी यावत जात ही सिल पर परत निशान, जैसे कि रस्सी के आते आते आने जाने से, पत्थर पे उस रस्सी के आने जाने से निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ही तू प्रयास करता रहे। सामायिक के माध्यम से जब तू प्रयास करता करता एक दिन उच्च स्तर पे पहुंच जाएगा, और तेरा जब अंतिम मरण होगा उस समय तेरा चित्त चलायमान नहीं होगा और आत्म स्वचिंतन की ओर होगा। और जब स्वचिंतन की ओर निकलेगा और इस देह देवालय में विराजमान जो भगवत स्वरूप भगवान आत्मा है वह जब निकल जाएगी, तब जा कर के, लेकिन कब? चिंतन करते करते किसका? भोगों का। भोगों का चिंतन नहीं, स्वयं आत्मा में चिंतन, प्रभु की स्तुति का गुणगान, प्रभु की स्तुति के गुणगान करते हुए, प्रभु की मुद्रा को निहारते हुए और उनका चिंतन करते करते जब तेरे प्राण जाएंगे, तब जा कर के तेरी समाधि संभव है। यहाँ पर समाधि का बहुत अच्छा प्रकरण दिया है। समय आपका वो हो गया है, अब समय पे, समय की ओर, समय के आने दो, फिर देखते हैं। ऐसे ही कह दिया है कि तू रति भाव को छोड़ और अरति की ओर गमन कर। जब तेरी स्वचित्त में चिंतन लग जाएगा और चिंतन की ओर, लोक की चिंता मत कर कि यह लोग तेरे लिए पूजा की ओर आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई पूजन के लिए आए, ठीक है, यह उनकी क्रिया है, वह तुम्हारे माध्यम से पुण्य अर्जन करेंगे। यह श्रावक का कर्तव्य होता है, श्रावक की भक्ति होती है। उस भक्ति के माध्यम से वह तू जो सामायिक समाधि कर रहा है उसकी जो परिणाम विशुद्ध होते हैं, उन विशुद्धि से उसका भाव परिणाम शुद्ध होता है, उससे उसका पुण्य आश्रव होता है, जिससे वह भी
पुण्य का बंध संचय करता है और यह उसका मैटर है, तो उसमें उलझने से दूर हो और अपनी समाधि की तैयारी कर। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।